हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन टीम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है और उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, 19 मार्च महासंग्राम, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, 19 मार्च महासंग्राम। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, 19 मार्च को जो कोर्ट केस है, लगभग सभी जितने भी कोर्ट केस थी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सभी केसों को मर्ज कर जो फाइनल डेट रखी गई है 19 मार्च को रखी गई है, जिस पर बहस होनी है दोस्तों। वो डिपेंड करता है जिन फैक्टर पर, उन फैक्टर को भी मैं आगे बताऊंगा। और जिसमें ग्रुप सी की भर्ती, जिसमें चाहे 56 57 OTGT हो, और आपकी ग्रुप डी भर्ती, सारी जो मेजर भर्तियां हैं 19 मार्च के महासंग्राम पर ही सब कुछ आपका डिपेंड करता है दोस्तों। तो दोस्तों, वहां पर चलने से पहले एक बार मैं आपको बोल देता हूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको मैंने बता दिया है, जो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो दोस्तों, 19 मार्च को महासंग्राम किस कंडीशन में होगा दोस्तों, चलो उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम दोस्तों, रिजर्वेशन पॉलिसी है, बहुत सारे केस लगे हुए हैं दोस्तों, लेकिन जो मेन केस है जिन पर 19 तारीख को बहस हो सकती है, उन्हीं को लेकर हम चल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे ये कह सकते हो कि डिफिकल्ट है समझना जिसको, वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। ये सिर्फ एक के लिए नहीं, काफी, तो वो है आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी। देखो भाई, इसमें क्या है, आपको पता है कि HPSC ने और HSC दोनों ही सरकारी भर्तियां करती है हरियाणा के अंदर। अब देखो, HPSC क्या करती है, HPSC करती है जैसे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, जैसे जनरल है या आपकी BCA है, BCB है, उसके 12 गुना कैंडिडेट को उठाती है, ठीक है, ताकि जो जनरल की कट ऑफ है वो ज्यादा ना जाए, उसको कंपनसेट करने के लिए। इसी प्रकार यदि HSC की बात करते हैं तो HSC का रूल कहता है 4 गुना उठाने की। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि जनरल की वैकेंसियां ज्यादा होती है, इस वजह से जनरल की कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है आपकी, कम चली जाती है। और बाकी जैसे BCA है, ठीक है, या कोई दूसरी कैटेगरी है, SC है, इनकी कट ऑफ क्या चली जाती है, जनरल से हाई चली जाती है, ठीक है। तो उसको फिर ये कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, बाकी सब की जैसे BCA SC है, उनको भी क्या है, जनरल के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर भी केस हुआ था दोस्तों कि भाई ये जो BCA SC है, इनको तो रिजर्वेशन का लाभ मिला ही नहीं। तो इस रिजर्वेशन पॉलिसी में बहुत सारे फैक्टर है दोस्तों, एक फैक्टर नहीं है। जैसे एक जैसे केस हुआ था पहले राजस्थान में, उसमें ऐसे बोला गया था कि भाई ये तरीका सही है और इस तरीके को सही ठहराया गया था, और उसमें ये बोला गया था कि जो अंतिम लाभ है वो फाइनल लिस्ट में क्या है, उस चीज का अंतिम, यानी अंतिम लाभ, जो अंतिम कट ऑफ बनेगी आपकी, जिसमें बच्चे सिलेक्ट होंगे, वहां पर रिजर्वेशन का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन इसमें कई और भी केस है दोस्तों, तो इनमें क्या होगा, इस केस में इसका जो कुछ है वो सब कुछ जज के मूड पर निर्भर है दोस्तों, कि HSSC के जो वकील है, HSSC के वकील है, खासतौर से AG साहब, यदि बहस करते हैं तो इस केस को HSSC जीत सकती है। और बाकी जो मूड करता है वो जज साहब के उस पर डिपेंड करता है कि आखिर होगा क्या, ठीक है। तो एक तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है दोस्तों, हालांकि कहीं ना कहीं गलत भी नजर आ रही है, लेकिन जब फाइनल लिस्ट की देखते हैं तो कहीं ना कहीं सही भी नजर आ रही है। तो इस पर दोहरा रवैया है, देखते हैं जज साहब इस दोहरे रवैये को किस प्रकार से करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर वेरिफिकेशन के लिए। देखो दोस्तों, इस पर बच्चों ने केस किया था कि जब ग्रुप सी का पेपर हुआ था, ग्रुप सी का एग्जाम होने के बाद जब 56 57 के लिए एग्जाम होने वाला था, तो बच्चों ने इस पे स्टे ले लिया था कोर्ट में जाकर कि जो HSSC है उसने इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई। सिंगल बैच में बच्चों ने इस पे स्टे ले लिया था, लेकिन आपको याद होगा
एचएससी ने रात को ही कोर्ट खुलवा दिया था और एक डबल बैच बिठाकर 56 और 57 दोनों एग्जाम, यानी 57 का तो ले चुकी थी, 56 दोनों का एग्जाम लेने के लिए परमिशन मांग ली थी। उसके बाद ये दोनों पेपर कंडक्ट हुए थे। पहले दिन 57 ग्रुप नंबर 57 का एग्जाम था, अगले दिन ग्रुप नंबर 56 का एग्जाम था। ठीक है, तो इस प्रकार डबल बैच दूसरी बैच में उस प्रकार उन्होंने ले लिया था। और एचएसएससी ने ये बोला था कि अभी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करनी संभव नहीं है, हम फाइनल स्टेज में इसकी वेरिफिकेशन करते हैं जब बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब मेरे भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप में से किसी ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है तो आप मुझे बता सकते हो क्या ग्रुप डी में का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है, क्या उसमें 5 अंकों की फिजिकल वेरिफिकेशन हुई? ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुई। तो भाई मैं इसका आंसर देता हूं, आप नहीं दे पाओगे, नहीं हुई। बाकी आप कमेंट में बताएं आप कितना क्या कुछ जानते हैं। क्या ये सही था? सबको 5-5 अंक सबको बांट दिए ट्रिपल पी में से। और ट्रिपल पी में क्या है दोस्तों, पिछले एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा क्या है गलतियां इसमें रजिस्टर्ड हो चुकी है ट्रिपल पी में। और उसी ट्रिपल पी का आधार बनाकर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। कुछ बच्चे इसके हकदार थे, ठीक है, कुछ बच्चे क्या है 5 अंक के असली हकदार थे दोस्तों। उनकी ट्रिपल पी में क्या है ज्यादा इनकम दिखा दी गई। ट्रिपल पी में कुछ गड़बड़ होने की वजह से या एरर से या टेक्निकल से या पोर्टल की कमी से उनको 5 अंक नहीं मिले। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो 5 अंक के हकदार ही नहीं थे और उनकी ट्रिपल पी में इनकम 1,80,000 से कम है और उसको 5 अंक मिल गए। ऐसे बच्चों को मैं खुद पर्सनली तौर से जानता हूं भाई। ठीक है, हमारे गांव गुआंढ में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका बहुत अच्छा काम है दोस्तों। ठीक है, प्राइवेट जॉब भी अच्छी है और उनके किले भी 4-5 किले भी है, 5-7 किले भी है। 4-5 तो मैंने कम बोलने हैं, ज्यादा है। और उन्होंने ट्रिपल पी में इनकम 1,80,000 से कम करवा रखी है। ठीक है, और वो 5 अंक का लाभ लिए बैठे हैं। और ऐसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या आपने भी कोई ऐसे बंदा देखा है कि जो असली हकदार था वो तो रह गया, लेकिन जो फ्रॉड 5 अंक है वो लेके उनका फाइनल सिलेक्शन ग्रुप डी में भी हो गया है दोस्तों। ठीक है, और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। अब मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि अब उनकी वेरिफिकेशन कब होगी। तो कितना अच्छा केस बच्चों ने ये कर रखा है और इसको ही बेस। और देखो ग्रुप डी वाले भाई कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो उन भाइयों ने कम से कम 4 लाख से ऊपर भाई है, किसी ने भी कोर्ट में जाकर ये बात नहीं बोली है कि फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं की है। हालांकि ग्रुप सी वाले भाइयों ने कर रखा है, वो ग्रुप डी में भी है, लेकिन जो ग्रुप डी के स्पेशल केस इस पे कोई नहीं हुआ है। एक अतिशयोक्ति देखिए दोस्तों हमारे देश की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये कहां तक सही है और आप इसका कमेंट जरूर करना। हम तो नापक्ष इसमें है कि ये 5 नंबर की फिजिकल वेरिफिकेशन, हाँ इसमें जरूर है कि वेरिफिकेशन जरूर हो। यदि कोई हकदार है वास्तव में गरीब है, गरीब की कोई डेफिनेशन नहीं होती भाई। ठीक है, वो हकदार है तो उसको मिलने भी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि 5 अंकों का क्या होगा। अब जो फिजिकल वेरिफिकेशन का केस है ना दोस्तों, जो हमने पीछे देखा है कि 5 अंकों का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उस केस की सुनवाई इस केस के बाद होगी। पहले इस केस की सुनवाई होगी भाई सभी भर्तियों में ना, सबसे मेन केस है भाई जिसकी वजह से सारी भर्तियां रुकी हुई है। ये वो केस है, वो ट्रम्प कार्ड है जिसमें आपने हमारे जो पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी है, उन्होंने त्यागपत्र देने के बाद एक खुली हवा में सांस लेकर इन पहले 5 अंकों के पर पहली बार स्टेटमेंट दी, खुले मन से स्टेटमेंट दी उन्होंने। और उन्होंने खुद बोला कि भाई ये जो डिले हुआ है इसमें मैं इन भर्तियों का रिजल्ट निकालना चाहता था। वास्तव में दोस्तों मैं बोलता हूं भोपाल सिंह खत्री एक ईमानदार व्यक्ति जरूर था, लेकिन उसको राजनीति ने उसको अच्छे तरीके से काम नहीं करने दिया। कुछ सीईटी की पॉलिसियां इतनी गलत थी कि उनका कार्यकाल इतना बदनाम हुआ। वो व्यक्ति ठीक थे जो उन्होंने उसमें बोला
कि मैं चाहकर भी इनका रिजल्ट नहीं निकाल सका और ये कोर्ट की भी कहीं ना कहीं कमी है, ऐसा भोपाल सिंह खत्री ने बोला कि कोर्ट ने भी हमें एक सही डायरेक्शन नहीं दी कि भाई जो भी हो, यदि 5 अंक गलत थे तो कोर्ट को हटा देने चाहिए थे, हमें आदेश दे देते, हम 95 में से अपना रिजल्ट निकाल देते, हमारा रिजल्ट टीजीटी का हो चाहे 56-57 का हो, सभी का हमारा रिजल्ट तैयार है और 5 अंक सही थे तो हम 100 में से रिजल्ट, ऐसी डायरेक्शन कोर्ट को हमें देनी चाहिए थी जो मेरे कार्यकाल में नहीं मिली, ऐसा भोपाल सिंह खत्री का कहना था। और दोस्तों वो अपनी पॉइंट पर सही भी थे और जो भर्तियां लेट हुई वो राजनीति के कारण हुई, इनको लोकसभा और विधानसभा तक इन भर्तियों को लेके आना था, चुनाव में इनका लाभ उठाना था, सिर्फ इसी मर्जी से ये इतनी लेट हुई। तो इस केस की सुनवाई आपकी सबसे पहले इस केस की सुनवाई होनी है दोस्तों 19 मार्च को और बहुत ही ये अभी 50-50 का मामला है। यदि एजी साहब अच्छी तैयारी कर कर जाते हैं और जबरदस्त बहस करते हैं और गरीबी का हवाला देते हैं, एक्सप्लेन करने को जज साहब को कर जाते हैं तो हो सकता है 5 नंबर बच जाएं। लेकिन दोस्तों अभी ये मामला 50-50 का है क्योंकि बहुत से ऐसे केस हुए हैं, राजस्थान में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, ऐसी 6 से 7 जजमेंट ऐसी है जिनमें 5 अंकों या 10 अंक लाभ के एक्स्ट्रा दिए गए थे राज्यों में, और जहां सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जजों की एक बैच बेटी थी और उसने उनको सस्पेंड कर दिया था। तो ये जो एक पक्ष है विपक्षी, जो विपक्ष में है बैठा है, जिसको भर्ती रोको गैंग बोलते हैं, वो पेश कर सकता है और वो एक लीगल एक्शन भी होगा, एक लीगल प्रूफ भी होगा। तो 50-50 मामला है। एजी साहब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। यदि एजी साहब को बुखार या ताप या काला पीलिया नहीं होता है तो दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 56-57 अपडेट पर। अब 56-57 में क्या है दोस्तों, एक तो 56-57 में क्या है 41 क्वेश्चन का रिपीट का मामला है। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि जो 57 एग्जाम पहले हुआ था और उसके बाद 56 हुआ, इसमें ऐसा बोला गया है कि एचएसएससी ने अपने बंदों को या अपने अभ्यर्थियों को सेट करने के लिए उनको पहले ही डायरेक्शन दे दी थी कि जो 57 में पेपर आएगा वही 56 में आएगा, उसके इर्द गिर्द आपको सारा टॉपिक पढ़ के जाने हैं और वो क्वेश्चन भी याद करके जाने हैं। ये निजी तौर से फायदा देने के लिए ऐसा बोला गया है और इसके ऊपर एचएससी ने फाइल अपनी जो दायर की है उसमें एचएससी ने बोला है कि भाई हम एचएससी का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने इसके लिए एजेंसी हायर कर रखी थी जो एग्जाम बनाती है, जो यदि ऐसा लाभ पहुंचाना है की बात है तो एजेंसी ने ही अपने लोगों की, हो सकता है एजेंसी इसमें शामिल हो, तो ये जांच का विषय है, आप जांच कर सकते हो। ठीक है, ऐसा फायर किया गया है। और उसके बाद ऐसा भी आ रहा है कि जो एजी साहब है इस मुद्दे पर एक ये अब बोल सकते हैं कि यदि लाभ की ही बात है तो हम जो ग्रुप नंबर 56 है इसके 41 क्वेश्चन को हटाकर रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऐसा भी बहस में 19 तारीख को सुना जा सकता है। और दूसरा एजी साहब ये बोल सकते हैं कि ये 41 क्वेश्चन का लाभ सभी को देकर हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जब बहस होती है तो जो अपोजिट, जो एजी साहब के अपोजिट है, जो बच्चे हैं, वो क्या इस पर, जो उनका वकील है वो कितनी स्ट्रांगली इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा। यदि एजी साहब थोड़ी सी भी तैयारी करके चले जाते हैं तो निसंदेह 56-57 को बचा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब डिपेंड करता है सारा एजी साहब और उनके वकीलों पर। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी वगैरह को आपको बोलते हैं भाई उनका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जब देखो इतने केस है, जो मैन जो है अभ्यर्थी उनको ही मौका नहीं मिलता उनके वकीलों को ही बोलने का, तो फिर आपकी क्या एतबारी आएगी। ठीक है, और एक पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज बिल्कुल भी जो ग्रुप नंबर 56 और 57 पर भारी पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से कैंसिल हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण केस है कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से कैंसिल हो सकता है। क्योंकि सीईटी की पॉलिसी की यदि मैं बात करता हूं, सीईटी की पॉलिसी में लिखा है पोस्ट वाइज। ठीक है, पोस्ट वाइज का 4 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन एचएसएससी ने क्या किया, ग्रुप वाइज का 4 गुना बुलाया। ग्रुप वाइज का
4 गुना बुलाया। और ये तर्क HSSC ने इसके जवाब में दिया है कि भाई हम ज्यादा अभ्यर्थियों को लाभ देना चाहते थे, इसलिए हमने ग्रुप वाइज बुलाया। लेकिन जो सीईटी की पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, तो आपने पता है जब सीएम थे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक बार बोला था कि जो है खेल के बीच में रूल चेंज नहीं हुआ करते। तो इस बात पर यदि लागू जज साहब कर जाते हैं, यदि इस बात को प्रूव करने में जो अपोजिट पार्टी है वो कामयाब हो जाती है, तो 56 और 57 का फिर क्या है दोस्तों, कैंसल होना तय है, कैंसल होना तय है दोस्तों। लेकिन फिर मैं बताता हूं कि केस 50-50 है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि एजी साहब जब भी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में गए हैं, कोई केस वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यदि वो पूरी तैयारी के साथ और अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं तो हो सकता है 56-57 को वो बचाकर भी ले आए। और इसी प्रकार एक ईएसएम और डीएसएम का केस है दोस्तों। अब क्या ही बोले दोस्तों इन केसों के बारे में, इस पर तो मैं आपकी राय लेना चाहूंगा दोस्तों कि ये इस जो केस है इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों। आप अपना राय जरूर दीजिएगा मुझे, मैं इस पे डिटेल से नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, इसकी मैं आपके कमेंट में, आपका जो मैं कमेंट है उसमें कमेंट बॉक्स में आपका वेट करूंगा कि आपकी प्रत्येक की क्या राय है। जरूर आपने कमेंट करना है दोस्तों। क्या ये HSSC इसके ऊपर ठीक कर रही है या गलत कर रही है, ये आपको देखना है। दूसरी बात ये मैं बोलता हूं कि 19 तारीख को सब का सब जो डिपेंड है दोस्तों एजी साहब पर डिपेंड है कि एजी साहब की तबीयत कैसी रहती है, इनकी तबीयत कैसी रहती है। यदि तबीयत खराब हो जाती है तो निस्संदेह बच्चों को एक जोर का झटका लगने वाला है दोस्तों, जो भर्ती की बाट देख रहे हैं। लेकिन कुछ गुप्त सूत्रों से यह पता चला है कि इस बार एजी साहब बिल्कुल स्वस्थ हैं और वो इन मुद्दों पर बहुत अच्छी बहस करेंगे। ठीक है, सीएम साहब ने, जो नए सीएम बने हैं हमारे आपके नायाब सिंह सैनी जी, उन्होंने भी इनका जो इस्तीफा है रोका है। इसी वजह से आपके स्पेशल केस की वजह से सुनने में आया है कि ये इस्तीफा दे चुके थे अपना, लेकिन इनको अभी बोला गया है कि अभी नहीं, अभी आप रुको, जो ये केस है इनसे निपटो, क्योंकि दोबारा यदि कोई आएगा तो उसको क्या है फिर दोबारा से पूरा केस देखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो हो सकता है इसलिए एजी साहब को अपने इस्तीफे की जल्दी हो और वो शायद उस पर बहस भी कर जाएं और उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है हमारा जो। और दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, जो भी रिजल्ट रहे अपने माननीय हाई कोर्ट का, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे, चाहे वो जो भी हो वो बेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद भी यदि आपको लगता है आपके विरोध में गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, न्यायालय में आपका स्वागत है। यही भारत के संविधान की एक बहुत ही खूबसूरती है, सुंदरता है दोस्तों, कि ये किस प्रकार से एक नागरिक को, एक सामान्य जन को अपनी आवाज उठाने का जो एक सुंदर तरीके से आपको रास्ता देता है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। और इसी संविधान की खूबसूरती के साथ मैं भी आपके साथ इन खूबसूरत पलों से विदाई लेना चाहता हूं दोस्तों। आपको जय श्री राम बोलकर, और एक बार और फिर मैं आपको बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।